नमस्कार, मैं डॉक्टर पूरनचंद्र पांडे यशस्वी, एक ज्योतिषाचार्य और वास्तविक तथा एक आध्यात्मिक प्रवक्ता, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत लोगों ने जिज्ञासा से मुझसे पूछा है कि 2019 में जो चुनाव होने वाले हैं, सरकार किसकी बनेगी। बड़ा यक्ष प्रश्न है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, मैंने इंटरनेट से ली है नरेंद्र मोदी की जन्म पत्रिका का और राहुल गांधी की जन्म पत्रिका का। मुझे पता नहीं ये कितनी सत्य हैं, पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर मैं अपना तटस्थ ज्योतिषीय विश्लेषण आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जन्म पत्रिका मेरे सामने खुली है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। वृश्चिक लगन है, लग्न में ही चंद्र और मंगल गजलक्ष्मी योग बना रहे हैं, जहां चंद्रमा का नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग है, केंद्र में ही बृहस्पति और चंद्र का योग है, और शुक्र और शनि का योग 10वें घर में बन रहा है, जिसको इंदुमान योग भी कहा जा सकता है। लाभ भाव में इनका बुध अपने स्वग्रही होके बैठा है और यहाँ बुधादित्य योग भी बन रहा है। यद्यपि अस्त है बुध, परिपुष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये योग तो योग ही है। पंचम राहु है। तो स्थितियाँ जो ग्रहों की बन रही है उस हिसाब से जन्म पत्रिका में राजयोग तो है ही। और जिस समय ये प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उस समय का देखा जाए तो उसमें तो लंबे समय तक सत्ता में रहने के योग बनते हैं। और इस जन्म पत्रिका के अनुसार अभी इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा में भी बुध की अंतर्दशा है 28 फरवरी 2019 तक। और ये दशाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी इन्होंने काम किया, काम का लोक यश भी इनको प्राप्त हुआ है। यद्यपि चंद्रमा और बुध का जो संबंध है वो थोड़ा अपयश भी देता है, लेकिन शायद इतना तो कीचड़ उछलता ही है, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद फरवरी 2019 से सितंबर 2019 तक इनका चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा प्रारंभ होने वाली है। तो केतु इनका लाभ भाव में बैठा हुआ है और डिग्रीज हैं उसकी 5 डिग्री है एनिमल साइन में। तो ये तो इंडिकेट करता है संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, इतना आसान नहीं होगा, जीत उतनी आसान नहीं होगी जो 14 में हुई थी। और इसमें यह है कि बहुत सबसे ज़्यादा इनको सीटें मिलेंगी और फिर से अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी पार्टी के रूप में उभारेंगे। लेकिन फिर भी इनकी सीटें कुछ कम पड़ेंगी और तोड़ जोड़ के मुझे लगता है सरकार बनाने की स्थिति में ये हो सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट दशा आ रही है चंद्रमा में शुक्र की दशा आ रही है। जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा लग्न में है और शुक्र 10वें घर में है। तो लग्न और दशम का जो संबंध योग बन रहा है और सप्तमें होके भी बन रहा है, वो काफ़ी हद तक इंडिकेट करता है कि फिर से सत्ता इनके हाथ में आ सकती है। यद्यपि राजनीति पर भविष्यवाणी बड़ी टेढ़ी खीर है कर पाना, क्योंकि जब तक इतने सारे लोगों का बहुल चार्ट नहीं देखते तब तक बताना मुश्किल है। दूसरी बात है, धनु राशि भारत की राशि देखी जाए तो उसके हिसाब से भी मैं देखता हूँ जो बृहस्पति की स्थिति अगले साल धनु राशि में ही आने वाली है। और इस साल जो 12 अक्टूबर से ट्रांजिट चेंज हो रहा है, वो बृहस्पति तुला राशि से वृश्चिक में प्रवेश करने वाले हैं, जो इनके लिए फिर भी लाभप्रद है, क्योंकि इनके लग्न में होगी। जो इनकी पत्रिका दिखा रही है काफ़ी हद तक ये दिखाई पड़ रहा है कि ये फिर से सत्ता में आने की स्थिति में होंगे, और अगर कुछ कम भी होंगी तो तोड़ जोड़ के अपना फिर से सत्ता बना लेंगे। अब रही दूसरा प्रश्न है कि राहुल गांधी की जन्म पत्रिका का भी हम विश्लेषण करें और इसको भी लें। मेरे पास फिर से बता दूं आपको, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इंटरनेट से मिली है। गूगल सर्च किया राहुल गांधी की चार्ट के ऊपर, तो उसमें जो राहुल गांधी का चार्ट ये दिखा रहे हैं, उसकी स्थिति में राहुल गांधी का तुला राशि का लगन है और बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, जो कि वक्री है।
और लगभग 3 डिग्री का बृहस्पति है। सप्तम में शनि नीच राशि में बैठा है। शनि सप्तम में नीच का बैठा हो तो बहुत दीर्घ काल तक स्त्री सुख में बाधा डालता है और वैवाहिक योग नहीं बनता भी है, वो कहीं प्रकट नहीं होता, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी पत्रिका में इस समय मंगल की महादशा में शुक्र चल रहा था, जो कि अभी शुक्र खत्म हुआ है। अब सूर्य की दशा रहेगी 14 सितंबर को, ये भी ख़त्म हो गई है। और उसके बाद जो भी दशा आई है मंगल में चंद्रमा की दशा है, और ये रहेगी 15 अप्रैल 2019 तक, यानी कि चुनाव से पहले, ठीक पहले इनकी मंगल की महादशा समाप्त हो जाएगी। फिर से इनका राहु की दशा शुरू होने वाली है। राहुल गांधी की राहु इनका पंचम भाव में बैठा हुआ है, जिसकी स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है तो वो शनि के घर में मित्र राशि में बैठा हुआ है, लेकिन जिसकी राशि में बैठा है वो नीच का केंद्र में बैठा है और उसका कोई स्फुट रूप से कोई नीचभंग राजयोग भी इतना नहीं बन रहा है। अब स्थितियाँ नेक्स्ट ईयर इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगी और मुझे लगता है ये बहुमत से तो काफ़ी दूर होंगे और बहुत सारी पार्टियों को भी साथ लेके चलेंगे। तो जो स्थिति राहु की है वो कलह कारक है, बाधाएं डालता है। जो भी अलायंस आपके साथ चल रहे हैं वो आपके साथ इतना ज़्यादा साथ चलने वाले नहीं हैं, उनका पूरा समर्थन आपको नहीं मिलेगा, आप एज ए हेड उनको लीड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इनका थोड़ा संदेहास्पद लगता है। ये अगर नहीं करते हैं, कोई दूसरा आदमी आता है या दूसरी दल के आता है तो स्थिति थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, मैं उसमें नहीं कहता, लेकिन मुझे बहुत ही संदेहास्पद लग रहा है। शायद राहुल गांधी 2019 के चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति में ना आए, ऐसी स्थिति मुझे लग रही है। कंक्लूज़न यही है कि अगर दोनों का चार्ट कंपेयर करें तो नरेंद्र मोदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और उनको इनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी स्थिति में, लीडरशिप वाली स्थिति में होंगे और उनका ट्रांजिट और जन्म पत्रिका के ग्रह भी काफ़ी हद तक ठीक होंगे। यद्यपि फरवरी से लेकर सितंबर 2019 में थोड़ा केतु का उनको खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड सीटें उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, उतने अच्छा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं आएंगी, फिर जोड़ तोड़ के लोगों से मिला के सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं। एक नज़र हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों का मई का ट्रांजिट भी देख लेते हैं। मई में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से धनु राशि ट्रांजिट में, लग्न में ही शनि बैठा होगा, शत्रु राशि में केतु भी उसके साथ आ रहा है। तो थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं, संघर्ष काफ़ी है, मुश्किलें बहुत हैं, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इनको ठीक ठाक सफलता मिल सकती है। बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगा। सेकंड थिंग, कांग्रेस का देखें तो मिथुन लगन है कांग्रेस के हिसाब से, तो मंगल में ही राहु और लग्न में ही राहु और मंगल बैठे होंगे, तो जो कि चांडाल दोष बना रहे हैं। इसकी स्थिति इतनी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ लग्न ही मेन होता है प्रश्न लगन और गोचर के लिए, वहीं चांडाल योग मंगल और राहु बना रहे हैं। तो इस समय थोड़ा मुश्किलें ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, और अपेक्षित सफलता उस समय शायद ना मिल पाए। फिर भी कहना कठिन है, मैंने पहले भी कहा राजनीति पर भविष्यवाणी बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि जब तक बहुत लोगों की जन्म पत्रिकाएँ आपके पास नहीं होती, अब किसी चीज़ को पुख्ता प्रमाण से नहीं कह सकते। केवल ट्रांजिट से बताना तो रौ से रावण रौ से राम वाली कहानी है और कुछ नहीं है। तो मेरा कंक्लूज़न यही है, बाकी जो भी हो हम सबके सामने निर्णय होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।